जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने यहाँ की रिज़र्वेशन पॉलिसी जो है उसमें तरमीम की है। इसके मुताबिक अब जो मुख्तलिफ यहाँ के तबकाजात आबादी है, जिसमें कबाइल है, सोशल कास्ट है, ओबीसी है, उनको रिज़र्वेशन दी जाएगी नौकरियों में और जो कॉलेज के एडमिशन है उसमें। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको महज 40% अब हिस्सा मिलने वाला है, चाहे नौकरी हो या एडमिशन हो कॉलेज में। और इस फैसले से यहाँ के जो लोग हैं वो मुस्तरब हो गए हैं। पर अगर 100 पोस्टें निकलती हैं तो उसमें जो है 70% जो है वो रिजर्वेशन के लोग लेके जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के उन तमाम जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ इनजस्टिस है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने रिजर्वेशन रखी भी है तो कुछ इन लोगों का देखा जाए, क्राइटेरिया देखा जाए कि इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये लोग जो है रह रहे हैं। हर किसी को अब रिजर्वेशन में जो है ये लोगों ने शामिल कर दिया है। इससे जो है कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के लोगों का नुकसान है। लेकिन जो यहाँ की अपोजिशन सियासी जमातें हैं वो उनका अपना मौक़िफ़ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो इन तबकों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी ने कहा कि पार्टी ने रिजर्वेशन मामले पर अभी कोई वाज़ह पॉलिसी मुरतब नहीं की है। ताहम एनसी के लीडर आगा सईद रूला मेहदी ने ट्वीट करके रिजर्वेशन पॉलिसी की मुखालफत की। पीडीपी ने भी रिजर्वेशन के मामले पर खामोशी की। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने नौजवान लीडर वहीद परा को भी उनका पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर किया। वहीद परा ने रिजर्वेशन की मुखालफत करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी को महज 40% हिस्सा मिल रहा है, जो मेरिट का खात्मा है। CPIM लीडर यूसुफ तारिगामी ने भी रिजर्वेशन के सवाल को टालने की कोशिश की। वो हम मुताला कर रहे हैं। हाँ, हमने अभी एक्सपर्ट्स के साथ इसका बाज़ाब्ता मुताला करना है, स्टडी करना है और कुछ वक्त के बाद आपके साथ इस मौजू पर तफसीलन बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विका रसूल का मौक़िफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और तारिगामी से कदरे बेहतर ही था। तो हमें राहुल गांधी ने नारा दिया है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम उसको रिव्यू करेंगे, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको अपना हिस्सा मिलेगा। थैंक यू।